भक्त कथाओं, पौराणिक कथाओं और सांस्कृतिक कथाओं का अनूठा संकलन। कथास, हमारे अनुभव, हमारी संस्कृति। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आज एक नई सुंदर कथा के साथ आप लोगों के साथ दोबारा। आज जो मैं कथा आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ वो हमारी गाय माता पर है। हमारी गाय माता हमसे कितना प्रेम करती हैं इस कथा में आपको पता लगेगा, और मैं आशा करता हूँ कि ये कहानी आप लोगों को एक सुंदर शिक्षा देगी। चलिए कथा की तरफ चलते हैं। कथा कुछ इस प्रकार है मित्रों। सुबह सुबह टहलने के लिए रमेश अपने सड़क पे जा रहा होता है। वो देखता है कि अचानक एक गाड़ी आके रुकती है और गाड़ी से एक बुजुर्ग उतरते हैं। उनके लिबास से, उनके पहनावे से, उनके चाल से पता लग रहा था कि अमीरी क्या होती है, वो उनके स्वभाव से पता लग रहा था। वो चलते हुए पीपल के पेड़ के पास जाते हैं और चबूतरे पे बैठ जाते हैं। थोड़ी देर के बाद वहाँ कुछ गाय आ जाती हैं और आके वो वहाँ पे खड़ी हो जाती हैं। वो बुजुर्ग इंसान अपने हाथ में जो थैली लिए होते हैं, आओ आओ करके सबको बुलाते हैं। वो गाय भी ऐसे आती हैं जैसे वो उनको बहुत जानती हों, बहुत प्रिय हों और कई वर्षों से उनको जानती हों। उनके पास आती हैं और वो जो उनके हाथ में थैली होती है उसमें गुड़ होता है, वो गुड़ वो उन गायों के सामने डाल देते हैं और वो गाय बड़े प्रेम से उन गुड़ों को खाती हैं और खाने के बाद फिर चली जाती हैं। उसमें से जो बचा हुआ गुड़ होता है वो बुजुर्ग उस गुड़ को उठाते हैं, जो थोड़ा बहुत होता है उसको खाते हैं और खाने के बाद अपनी गाड़ी की तरफ जाने लगते हैं। मैं इस क्रिया को बड़े जिज्ञासा से, बड़े ही भाव से देख रहा होता हूँ। मुझे लगता है कि इतनी बड़ी गाड़ी में आने वाला इंसान पहले तो गायों को बुलाता है, फिर गुड़ डालते हैं। डालने के बाद जब ये गाय खा लेती हैं तो उसे बचे हुए टुकड़े कर क्यों खाते हैं। मेरे मन में जिज्ञासा हुई। वो गाड़ी में बैठे, गाड़ी उनकी चलने को तैयारी हुई कि मैं भाग के उनकी गाड़ी के पास गया। मैंने उनको प्रणाम किया तो उन्होंने बोला, बोलो बेटा क्या बात है। मैंने कहा, अंकल जी मुझसे अगर आपके पास 2 मिनट का समय है तो मैं आपसे कुछ बातें पूछ सकता हूँ। उन्हें पता नहीं क्यों ऐसा लगा, वो गाड़ी में से गेट उन्होंने खोला और वो गाड़ी से बाहर आ गए और आकर फिर उसी पीपल के पेड़ के पास मेरे कंधे पे हाथ रख के बैठ गए। बोलो बेटा तुम क्या पूछना चाहते हो। मैंने कहा, अंकल मैं आपकी ये क्रिया देख रहा था। आप आए और आपने गायों को बुलाया और बुलाने के बाद आपके हाथ में जो थैली थी उस थैली को आपने खोला और उनको वो सारा गुड़ खिलाया। और इतनी बड़ी बात मैंने देखी जो मुझे बहुत अच्छा लगा, या मुझे बड़ा आश्चर्यचकित किया कि जब सब कुछ गुड़ खा ली तो उसमें से जो थोड़ा सा गुड़ बचा हुआ था, जो उन्होंने छोड़ रखा था, उन गुड़ों को आपने खाया और उस गुड़ को खा के आप आगे बढ़े। मैं जानना चाहता हूँ कि ऐसा आप क्यों कर रहे थे, या आप ऐसा क्यों करती हो। मुझे ये दिख रहा है कि आप बहुत बड़े आदमी हो, आपके पास, मुझे कोई भी आदमी होगा वो जान जाएगा कि आपके पास आप बहुत संपन्न आदमी हो। उन्होंने कहा, बेटा आपने जो कहा वो बिल्कुल सही है, लेकिन ये कहानी बहुत पुरानी है बेटा। आज से 40 वर्ष पुरानी कहानी है, जब मैं कभी इस शहर में आया था। कहानी कुछ इस प्रकार है बेटा कि जब मैं अपने गांव से चला तो मेरे पास जो बैग था, थोड़े पैसे थे। मैं अपने गांव से चला था कि शहर में जा रहा हूं, कुछ कमाऊंगा और कमाकर अपने घर परिवार का जीवन यापन करूंगा। लेकिन मेरे साथ दुर्घटना होती है कि ट्रेन में ही मेरा बैग चोरी हो जाता है, जिसमें मेरे सारे पैसे होते हैं, मेरे कपड़े होते हैं, सब कुछ मेरा चोरी हो जाता है। मैं ट्रेन से उतरने के बाद
मेरे पास कुछ भी नहीं होता है, 1 रुपया भी नहीं होता है कि मैं कुछ खरीद के खा सकूं। मैं बहुत परेशान था। मैं घूमता फिरता इधर उधर भटकता रहा। पूरे दिन भटकने के बाद भटकता भटकता मैं इस पेड़ के पास आया और आकर, ये जो पीपल का पेड़ आप देख रहे हो बेटा, ये बहुत पुराना पीपल का पेड़ है। तब यहाँ चबूतरा नहीं होता था, ये वैसे ही मिट्टी का था। मैं इसकी पेड़ों की जड़ों में बैठ गया। तब यहाँ पर एक गाय होती थी बेटा। वह गाय वहीं बैठी हुई थी। मैं उसी पेड़ के सहारे बैठा भूख से तड़प रहा था। पानी तो मैंने पी लिया था बेटा, लेकिन भूख मुझे इतनी थी कि वो पीड़ा मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी, क्योंकि मुझे खाने को दिन भर से कुछ नहीं मिला था। और जब मैं चला था तो मैंने सोचा था कि मैं रास्ते में कुछ खाऊंगा तो मेरा बैग चोरी हो गया। मेरे पास तो कुछ बचा ही नहीं था। मैंने क्या देखा कि वहाँ पर एक बुजुर्ग इंसान आते हैं और उनके हाथ में एक थैली होती है। वो थैली वो जो गाय बैठी होती है उसके सामने ले जाके खोलते हैं और उसमें जो गुड़ होता है वो गुड़ सारा गाय के सामने गिरा देते हैं और गिरा के वो चले जाते हैं। मैं इस क्रिया को देख रहा होता हूँ। वहाँ जो गाय बैठी रहती है वो उस गुड़ को देखती तो है लेकिन खाती नहीं है, और वो वहाँ से उठती है और उठकर चली जाती है। मैं इतना भूख से पीड़ित था बेटा, इतना भूख से पीड़ित था, मुझे कुछ नहीं समझ में आया। मैं भाग के गया और उस गुड़ को उठाया और मैं खा गया। मेरे शरीर को बहुत सुख मिला, अच्छा लगा, और मैं उसी पीपल के पेड़ की जड़ों में बैठा बैठा ही मैंने रात गुजार दी। दूसरे दिन सुबह हुई, मैं फिर काम की तलाश पे निकल गया, लेकिन मेरे दुख ने अभी मेरा पीछा नहीं छोड़ा था। मुझे अभी कष्ट और भोगना था बेटा। वहाँ से मैं पूरे दिन काम की तलाश में घूमता रहा, भूखा प्यासा, लेकिन मुझे काम नहीं मिला। थक हार के फिर मैं उसी पेड़ के नीचे आ गया। फिर मैं क्या देखता हूँ, वही क्रिया जो मेरे साथ पहले दिन हुआ था, फिर वही हुआ। वो बुजुर्ग आते हैं, वो थैली को खोलते हैं, गुड़ डालते हैं गाय के सामने और गाय उस गुड़ को छोड़ के चली जाती है। मेरा वो दूसरा दिन जब मैं भूख से तड़प रहा था, फिर मैंने उस गुड़ को उठाया और मैंने खाया, और खा के मैंने पानी पिया और उस रात को मैं वहीं सो गया। सुबह फिर मैं उठा, मैं नित्य कर्म करके अब मैं फिर दोबारा से काम की तलाश में निकल पड़ा। काम की तलाश में मुझे भटकते भटकते काफ़ी टाइम हो गया। मुझे दिन के दोपहरी में एक ढाबे पे काम मिला। उसमें मुझे बर्तन मांजने का काम मिला। मुझे एक आस हो गई कि चलो मुझे कम से कम बर्तन मांजने का तो मिल गया, मुझे खाने को तो मिलेगा। इस शहर में मेरा है कौन बेटा। मैंने उस होटल में बर्तन मांजने का काम किया। कुछ दिनों के बाद मेरे मालिक ने मुझे कुछ पैसा दिया। तब तक मैं इस पेड़ के पास नहीं आ पाया था। जब मुझे वो पैसा मिला तो सबसे पहले मैंने यही की काम किया कि मैंने शहर से 1 किलो गुड़ खरीदा, और गुड़ को खरीद के लेके तब मैं रास्ता भी भूल गया था बेटा, क्योंकि मुझे महीना हो गया था। वो कहते हैं ना, इंसान का जब पेट भर जाता है तो वो अपने पुराने दिन भूलने लग जाता है। काश मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ हो। परमात्मा की कृपा से मैं घूमता घूमता किसी तरीके से उसी पेड़ के पास पहुंच गया और मुझे वही गाय बैठी मिली। शाम का वक्त था। वो गुड़ की थैली लिए मैं गौ माँ के पास, अपनी गाय माता के पास पहुंचा। मैंने वो जैसे ही थैली खोली, गाय खड़ी हुई और खड़ी होते हुए उसने सारे गुड़ को खा लिया। थोड़ा सा गुड़ उसमें से छोड़ दिया। आप यकीन नहीं करोगे, मेरी आंखों से आंसू झरझर बहने लग गया। मेरे मन में आया कि जब मैं भूख से पीड़ित था तो मेरी यही माँ थी जिसने मेरे लिए उस गुड़ को छोड़ दिया, और मैंने उस बचे हुए गुड़ को जब खाया तो मैं उस गुड़ की जो मिठास है उसकी मैं तारीफ नहीं कर सकता, उसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। इतना मीठा गुड़ मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं खाया था। मैं बहुत रोया। रोने के बाद फिर मैं वहाँ से आया और मैं फिर काम करने लग गया।
उसके बाद से मेरी ज़िंदगी में दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की हुई। मुझे एक फर्म में नौकरी मिल गई। नौकरी मिलने के बाद फिर मुझे उससे अच्छी नौकरी मिल गई। मैं दिन पे दिन बढ़ने लग गया। फिर मैंने अपनी कंपनी बना ली। कंपनी बनाने के बाद आज मैं कितनी ही गौशालाओं में लाखों रुपए दान करता हूँ, लेकिन जो सुख मुझे यहाँ आकर मिलता है वो मुझे कहीं नहीं मिलता। ना मुझे उस बंगले में मिलता है, ना मुझे उस गाड़ी में मिलती है, उस संपत्ति में, उस जो कहते हैं ना कि समाज के उन लोगों के बीच में मुझे कहीं सुख नहीं मिलता जो इस गुड़ को खाने के बाद सुख मिलता है। इसलिए मेरे पास जब भी समय मिलता है बेटा, मैं यहाँ आता हूँ और इस गौ माता के सामने इन गुड़ को रखता हूँ, और जब ये उसको खा लेती हैं तो और उसका जो बचा हुआ टुकड़ा होता है वो मैं खाता हूँ, और खा के फिर मैं अपने घर को चला जाता हूँ। आज इस कहानी से आपने क्या सीखा ये तो आप ही मुझे बताएंगे। वहाँ खड़े रमेश को ऐसा लगा कि शायद ऐसी घटना तो मैंने अपने जीवन में कभी नहीं सुनी थी। इन बातों के होने के बाद वो बुज़ुर्ग अपनी गाड़ी में बैठते हैं और फिर चले जाते हैं। रमेश को ये विश्वास नहीं हो रहा था कि अंकल जो कह रहे हैं इतना मीठा गुड़ कैसे हो सकता है। तो दोबारा लौटता है और उस गाय के पास का जो बचा हुआ टुकड़ा आता है उसको उठा के खाता है, तो उसको ये महसूस होता है कि वाकई इतना सुंदर गुड़ का मिठास जो इस गुड़ में है, आज तक मैंने ऐसे गुड़ को नहीं खाया। इंसान के जीवन में सुख और दुख दोनों ही आते और जाते हैं, लेकिन जो अपने दुख के दिनों को भूल जाता है और सुख में अपने आप को मस्त कर लेता है, अपने आप को भुला देता है, वही जीवन में कभी सुखी नहीं रह पाता, क्योंकि फिर उसके पास दुख आ जाता है। जिस गाय के लिए मेरी एक छोटी सी आप लोगों से विनती है, अगर मेरी विनती अच्छी लगे तो आप लोग इसको ज़रूर आगे बढ़ाना। गाय के लिए तो हम कर क्या रहे हैं? गाय से हम दूध लेते हैं, गाय के बच्चे का भी हम उपयोग करते हैं, लेकिन जब गाय वही दूध देना बंद कर देती तो हम क्या करते हैं? उनका तिरस्कार करते हैं, उन्हें घर से बाहर करते हैं, उनके पीछे डंडे लेके भागते हैं। वो हमारी माँ है। क्या माँ के साथ ऐसा व्यवहार करना हम ठीक है? आप लोग खुद ही बताना। हम गाय को पालते हैं, गाय के लिए हम लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं, गाय के लिए हमारे कितने ही धार्मिक, कितने ही संगठन बने हुए हैं, सब अपना अपना काम कर रहे हैं। लेकिन मैं एक बात आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, ऐसा कुछ कीजिए कि हमें किसी से लड़ना ही ना पड़े, और ऐसा तभी हो सकता है जब हम अपनी माँ को अपने घर में ही रखें। आज अगर ये मेरी जननी जगह जगह कूड़े, मिट्टी, गंदगी को खा रही है तो उसके जिम्मेवार कौन है? हम और आप। उसका कसूरवार कौन है? हम और आप, क्योंकि हमने उनका इस्तेमाल किया, और जब वो हमारे काम के नहीं रहे तो हमने उनको घर से बाहर कर दिया। इसी वजह से आज हम पीड़ित हैं। हम अनेक अनेक बीमारियों से पीड़ित हैं। घर में हमारे अनेकों कष्ट हैं। हमारे बुजुर्गों ने कहा था, पहली रोटी गाय की और आखिरी रोटी कुत्ते की। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं? पहली रोटी भी खुद ही खा रहे हैं और आखिरी भी खुद ही खा रहे हैं। इसलिए हम परेशान हैं। हम बड़े बड़े पंडितों के पास जाते हैं, बड़े बड़े ज्योतिषों के पास जाते हैं, बड़े बड़े फकीरों के पास जाते हैं, हमें शांति नहीं मिल सकती। अगर हमारी माँ बेचैन है तो हम कैसे चैन से रह सकते हैं? जरा सोचना मित्रों। अगर मेरी बात सही हो तो इसको अपने जीवन में उतारिए। राधे राधे।